गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का 5th चैप्टर कंकटे एव कंकड़म इस पार्ट का पढ़ेंगे। इसका हमने पहले पढ़ लिया था, अब लास्ट क्लिप में पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ है हमारा। व्याघ्रम तदम क्लांत प्रदर्शितुम तस्मै जाले प्रविशत। पहले हमने पढ़ा था उस लोमड़ी उसे किस तरह से जाल में घुसने के लिए कहती है, जो लोमड़ी उसे जाल बिछाती है, फिर उसे वह कहती है कि तुमने किस तरह से इसमें जाल में प्रवेश किया था, तुम ये मुझे दिखाओ। तो इस तरह से व्याघ्र वो शेर था, इस वृत्तांत को सुनकर उसमें दिखाने के लिए जाल में प्रवेश करता है। लोमड़ी के कहने के अनुसार वह उसमें प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी दोबारा बोलती है। सांप्रति पुनः पुनः कुर्दती कृत्वा दर्शय। अब तुम पुनः दोबारा से इसमें कूद कर दिखाओ, मतलब तुम इसमें अब जाल में दोबारा से कूद कर दिखाओ। तय तथैव समाचरत। वह वैसा ही करता है। वह लोमड़ी उसे कूदने के लिए कहती है, वह कूदता है। अनारत कूदने से श्रांत अवदत। वह अनारत मतलब लगातार कूदने से, लगातार वह कूद रहा था उसमें, वह थक जाता है। से श्रांत अवदत, वह थक गया। और जाले वृद्ध से व्याघ्र क्लांत से निस्सहायो भूत्वा। जाल में वह शिकारी था, शेर था, जो बार बार कूदने से थक गया और निस्सहाय होकर भूत्वा होकर तत्र अपदत, वह वहीं पर गिर जाता है। बार बार कूदने से वह थक गया और निस्सहाय होकर मतलब उसमें अब शक्ति नहीं थी, ये कूदने के कारण वह निस्सहाय होकर उसमें नीचे गिर जाता है। प्राणो भिक्षम च अपदत। और अपने प्राणों की रक्षा के लिए याचना करता है, कहता है। थकने के कारण थक गया, अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह बोलता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। लोमड़ी उससे शेर से बोलती है, व्याघ्र से बोलती है। त्वया भणित नहीं, ये है अवदत सत्य त्वया भणित। तुमने सत्य ही कहा था। त्वया तुमने सत्य ही भणितम बोला था, सत्य ही बोला था। सर्व स्वार्थ समयते। सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। मतलब उसने लोमड़ी ने उसको शेर को उसमें दोबारा से बांध दिया और कहती है बचाने की, जब वो कहता है कि सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, तुमने भी तो कहा था कोई कार्य नहीं होता, तो इसलिए सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। अब हम पूरे चैप्टर की एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं शुरुआत से। कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षियों तथा जंगल के पशुओं को पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था, अपनी जीवनचर्या कंप्लीट पूरी करता था। एक बार वह जंगल में जाकर जाल फैलाकर लौट आया। दूसरे दिन जब सुबह हुआ, वहाँ वन में गया, तब उसने देखा कि वहाँ उसके द्वारा जो जाल फैलाया गया था उसमें दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ है। उसने सोचा बाघ तो मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। फिर बाघ ने उससे विनती की, निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो फिर वह उसकी बात सुनता है। यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तब शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी के जल से पानी लाकर मेरी प्यास बुझा दो। बाघ ने जल पीकर अपनी प्यास शांत की और शिकारी से बोला, अब मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। अब मैं भूखा हूँ इसलिए तुम्हें खाऊंगा। चंचल जो शिकारी था उसने कहा, मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके अपने धर्म का आचरण किया, धर्म का पालन किया, और तुमने कहा था तुम मुझे क्या खाना चाहते हो और तुम मुझे खाना चाह रहे हो। मैंने तो तुम्हें बचाया और तुम मुझे खाना चाह रहे हो। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख में व्याकुल होने वाले के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता है, कोई भी कार्य बेकार नहीं होता है, इसलिए अब सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। चंचल ने फिर वृक्ष से जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं और फिर भी हम पर कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं और इधर उधर से हमें काटते हैं। ऐसा ही है, सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं।
पीछे पास में एक लोमड़ी ये सब बातें बेर की झाड़ी के पीछे छुपकर ये सब बातें सुन रही थी। वह चंचल के पास, शिकारी के पास आकर बोली, ठीक है, क्या बात है मुझे बताओ, क्या बात है मुझे बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम सही मौके पर आई हो, सही समय पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए और यह मुझे खाना चाहता है। इसके बाद लोमड़ी ने उससे कहा, उसके बाद चंचल ने उस लोमड़ी को सारी कथा कह सुनाई। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा कि तुम किस तरह से इस जाल में फंसे थे, यह मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। बाघ वह घटना दिखाने के लिए, उसे लोमड़ी को बताने के लिए जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर से कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। वह वैसा ही करता है। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ बाघ था, इसलिए वह असहाय होकर वहीं पर गिर पड़ा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, प्राणों की रक्षा के लिए कहने लगा। लोमड़ी ने कहा, बाघ से कहा कि तुमने सत्य ही कहा था, सच ही कहा था कि सभी लोग अपना स्वार्थ ही पूरा करना चाहते हैं। इसलिए इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जिस तरह से उसने लोमड़ी ने उसके प्राणों की रक्षा की, शेर बच गया था, उसने उसके जाल से बाहर निकाल दिया था। अगर वह उसका धर्म का आचरण करता, उसे खाने की चेष्टा नहीं करता, तो वो जीव बच जाता। लेकिन उसने उसको खाने की, जिसने उसकी रक्षा की, उसी को खाना चाह रहा है। तो इस तरह से लोमड़ी ने उसे मुसीबत में बचाया, तो वह शिकारी भी उसके कारण उससे बच जाता है। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे अपने प्राणों की रक्षा करके निकल जाता है। थैंक यू।